आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल है। फिर ग्रह सूर्य में समाहित क्यों नहीं होते? वे स्थायी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण क्यों करते हैं, जिसे नियमित समय अंतराल में पूरा करते हैं? उल्काएं और क्षुद्र ग्रह अभी भी वर्तमान समय में सूर्य से टकराते हैं। फिर ग्रह क्यों नहीं? सौर मंडल के प्रारंभिक अव्यवस्थित जन्म के समय ऐसे बहुत से ग्रह हो सकते थे जो सूर्य में समाहित हो गए। वे ग्रह जो आज भी हैं, केवल वही हैं जिनकी स्थायी कक्षाएं थीं। केपलर का प्रथम नियम हमें बताता है कि ये कक्षाएं क्या हैं। आइए इस वीडियो में केपलर के ग्रहों की गति के प्रथम नियम को देखें। हम जानते हैं कि छोटे खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े पिंड भी हैं, अर्थात ग्रह, जो आवर्ती रूप से सुपरिभाषित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस जैसे सभी खगोलविदों का मानना था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, लेकिन गलत तरीके से इस बात का वर्णन किया गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ये जोहानस केपलर थे जिन्होंने पाया कि ग्रह इसके बजाय दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कक्षाओं की आकृति, आकार और कक्षीय अवधि की चर्चा, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के हैं, केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियमों में की गई है। यहाँ हम केपलर के ग्रहों की गति के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। प्रथम नियम हमें बताता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते समय ग्रह कभी कभी सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। कक्षीय पथ के जिस बिंदु पर सूर्य तथा ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं उसे पेरीसेंटर कहा जाता है। और किसी अन्य समय में ग्रह सूर्य से सबसे दूर एक बिंदु पर जा सकता है। इस सुदूर बिंदु को एपोसेंटर कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमण के दौरान ग्रह अपनी चाल बदलता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा का आकार और आकृति उत्केंद्रता E तथा अर्ध दीर्घ अक्ष A या अर्ध लघु अक्ष B द्वारा परिभाषित किया जाता है। शब्द उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के चपटेपन की मात्रा से संबंधित है और इसे इस प्रकार दिया जाता है: E equals to square root of 1 minus B upon A whole square। वृत्त शून्य उत्केंद्रता वाले दीर्घवृत्त की स्थिति में प्राप्त होता है। जैसे जैसे उत्केंद्रता 1 के निकट पहुंचती जाती है, वैसे वैसे दीर्घवृत्त चपटा होता जाता है। हमारे सौर मंडल में लगभग सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिनकी उत्केंद्रता बहुत कम होती है। बौना ग्रह प्लूटो E equals to 0.248 और सबसे आंतरिक ग्रह बुध E equals 0.206 एकमात्र अपवाद है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 0.017 है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतु हेली की कक्षा के लिए ये 0.967 है। केपलर का प्रथम नियम एक कृत्रिम उपग्रह पर भी लागू होता है, जो किसी ग्रह की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ में करता है। हम केपलर के द्वितीय और तृतीय नियम का अध्ययन बाद में करेंगे। सारांश: केपलर का प्रथम नियम बताता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। शब्द उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के चपटेपन की मात्रा से संबंधित है।
बुध और बौना ग्रह प्लूटो को छोड़कर हमारे सौर मंडल में लगभग सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर बहुत कम उत्केंद्रता के साथ परिक्रमण करते हैं। एक दीर्घवृत्तीय कक्षा वृत्ताकार नहीं होती है। विभिन्न बिंदुओं पर सूर्य से ग्रह की दूरी कक्षा के साथ साथ भिन्न होती है। प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, यदि सूर्य से दूरियां कक्षा में बदलती हैं, तो क्या वेग भी बदलता है? जानने के लिए बने रहें।